विभाग दबा के बैठे हुए थे। उस समय जब बड़ा बड़ा अखबार में छप आते थे तो उस समय याद नहीं आता था कि जनता का पैसा है। सत्ता से जब बेदखल हो गए हैं तो ये सारा कुछ याद आ रहा है और हम समझते हैं कि जो हालात है उनका ना पुनः कभी वापस नहीं आएंगे, बैठ के ट्वीट ही करते रह जाएंगे। यादव जी को माफ़ी मांगना चाहिए, अन्यथा आने वाले 2025 में एक एक महिला, पूरे राज्य की एक एक महिला इनका हिसाब चुकता करेगी। साथ में तो उस समय ये सब चीज़ याद नहीं आता था, उस समय लूटने से फुर्सत नहीं होता था तो याद कैसे आएगा। अभी उनको बहुत कुछ याद है। मुख्यमंत्री नीरज सिंह बबलू हमारे साथ हैं। आपके सरकार के ऊपर और मुख्यमंत्री के ऊपर तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के पैसे का बंडरवाट कर रहे हैं। देखिए, जब आदमी बेरोजगार हो जाता है, कोई काम नहीं रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ उनका काम होता है विरोधी पर आरोप लगाना। जब एनडीए की सरकार बेहतर काम कर रही है तो इनके सीने में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए बैठ के आरोप लगा रहे हैं। जिस समय सत्ता में थे, 5-5 विभाग दबा के बैठे हुए थे, उस समय जब बड़ा बड़ा अखबार में छप आते थे तो उस समय याद नहीं आता था कि जनता का पैसा है। जनता के पैसे को लूटने का काम करते थे तो उस समय याद नहीं आता जनता का पैसा है। आज उनको जनता के पैसा का याद आता है। सत्ता से जब बेदखल हो गए हैं तो ये सारा कुछ याद आ रहा है और हम समझते हैं कि जो हालात है उनका ना पुनः कभी वापस नहीं आएंगे, बैठ के ट्वीट ही करते रह जाएंगे। मुख्यमंत्री जो यात्रा निकाल रहे हैं उस पर भी लालू यादव ने भी टिप्पणी की है कि मुख्यमंत्री आग सेकने जा रहे हैं। देखिए, लालू जी के बारे में क्या कहना है। लालू जी, हम समझते हैं कि जो उनका पुराना बयान है आप उसको याद करिए। कभी कहते थे कि हेमा मालिनी के गाल के तरह हम सड़क बना देंगे। मतलब महिलाओं का अपमान करने का उनका पुराना आदत है और महिलाओं का कभी सम्मान नहीं किया, हमेशा अपमान किए हैं उसका। और क्या कह सकते, बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन महिलाओं का ये लोग सम्मान नहीं करते हैं। महिलाओं का अपमान करने का इन लोगों का पुराना काम है। और इस उम्र में जब एक पैर कब्र में है तो इस तरह का बात उनके मुंह से निकला कैसे? इसका मतलब है कि जो मन में चलता है वही बात दूसरे के लिए बोलते हैं। अपने दिल से जानिए, पराये दिल का है। इसलिए इस तरह का घिनौना बयान दिए हैं। लालू यादव जी को माफ़ी मांगना चाहिए, अन्यथा आने वाले 2025 में एक एक महिला, पूरे राज्य की एक एक महिला इनका हिसाब चुकता करेगी। नेता प्रतिपक्ष उनकी यात्रा पर भी जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश जी अपनी पार्टी की यात्रा निकाल रहे हैं, वहाँ जाकर जेडीयू का बखान करेंगे और सरकारी खर्चे पर जा रहे हैं। खुद क्या करते थे? खुद भी तो गए हैं। खुद क्या करते थे? जिस समय साथ में थे उस समय ये सब चीज़ याद नहीं आता था। उस समय लूटने से फुर्सत नहीं होता था तो याद कैसे आएगा। अभी उनको बहुत कुछ याद आएगा। ये नीतीश कुमार जी सबसे बड़े नेता पूरे देश में हैं, महिलाओं का सम्मान करने वाले, जिन्होंने 50% आरक्षण दिया पंचायती राज में और हमारे पूरे बच्चियों को साइकिल और पर चढ़ा के पूरे राज्य में घुमाने का काम किया। इससे बड़ा सम्मान और हौसला बढ़ाने का काम कोई नेता नहीं किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी बेहतर काम कर रहे हैं। जब बेहतर काम कर रहे हैं तो उसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा, जनता कैसे जानेगी कौन सा काम हो रहा है। जनता को बताने के लिए हर तरह के काम का प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि उसका फ़ायदा मिलता है, लोग जानते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, चुनाव में अभी 8 महीने टाइम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन में सीट बंटवारा को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि लोकसभा में जिसका जितना स्ट्राइक रेट आया है उस हिसाब से बंटवारा हो, और लालू जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का लीड ममता बनर्जी के हाथों में दे देना चाहिए। देखिए, महागठबंधन पूरी तरह लोग स्वार्थी पार्टी का जमावड़ा है। सभी स्वार्थी अपने अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। सबको लगता है कि हम आगे बढ़ ले तो हम आगे बढ़ ले। आपस की लड़ाई है, उसमें हमको कुछ नहीं कहना, सभी स्वार्थी का लड़ाई है। मनमुटाव महागठबंधन में है, निश्चित रूप से मनमुटाव है, तो मजबूरी का गठबंधन है। महागठबंधन मतलब मजबूरी का गठबंधन। देख रहा है कि एक तरफ शेर दहाड़ रहा है तो सारे की इधर इकट्ठा होने में लगे रहते हैं कि भाई जाओगे कहाँ, विकल्प क्या है। शेर के सामने कोई टिकने वाला नहीं। नरेंद्र मोदी जिस तरह शेर की तरह दहाड़ता है ना, तो सारे की इधर इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई कुछ करो, लेकिन होना क्या है। तो चलिए, बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू हमारे साथ थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पर भी इन्होंने जवाब दिया है और साथ ही इन्होंने महागठबंधन में जो सीट बंटवारा को लेकर रस्साकसी हो रही है इस पर भी कहा है कि महागठबंधन में ये दिखता है कि मनमुटाव है। फिलहाल में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।